रात का घना अंधेरा, आसमान में धुएं की काली परत, दूर तक उठती आग की लपटें और उस आग में जल रही थी केवल एक इमारत नहीं, बल्कि जल रहा था हजारों सालों का ज्ञान, संस्कृति और सनातन सभ्यता का गौरव। और उस आग के सामने खड़ा था एक व्यक्ति जिसकी आंखों में विजय का अहंकार था। उसका नाम था बख्तियार खिलजी। नमस्कार दोस्तों, मैं भीम सिंह साहू और आप देख रहे हैं स्टोरी यूनिवर्सिटी, जहां हम आपके लिए लाते हैं एक ऐसी कहानियां जो आपके अंदर गर्व, ज्ञान और प्रेरणा जगाती है। अगर आप ऐसे ही इतिहास और संस्कृति से जुड़े सच्ची और प्रभावी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगभग 1500 साल पहले भारत केवल एक देश नहीं था, बल्कि ज्ञान का केंद्र था। दुनिया के कोने कोने से विद्यार्थी यहाँ आते थे। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, फारस, हर जगह से लोग भारत की ओर आकर्षित होते थे। और इस ज्ञान की राजधानी थी नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय केवल एक गुरुकुल नहीं था, यह सनातन धर्म की उस परंपरा का प्रतीक था जिसमें ज्ञान को सबसे बड़ा धर्म माना गया। यहाँ वेद, उपनिषद, दर्शन, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, योग, ध्यान, तंत्र, व्याकरण और विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ प्रवेश पाना इतना कठिन था कि 10 में से केवल 2 विद्यार्थी ही सफल हो पाते थे। कहते हैं यहाँ 10,000 से अधिक विद्यार्थी और 2,000 आचार्य रहते थे। विशाल पुस्तकालय, इतने बड़े कि उनमें लाखों ग्रंथ थे। इन पुस्तकालयों के नाम थे रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इनमें केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, अपितु विज्ञान, गणित, खगोल और चिकित्सा के अद्भुत शोध संग्रहित थे। सनातन धर्म की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? सहिष्णुता, संवाद और ज्ञान की खुली परंपरा। लेकिन इतिहास में ऐसे समय भी आते हैं जब अज्ञान, अहंकार और कट्टरता ज्ञान से टकराते हैं। 12वीं शताब्दी, भारत कई छोटे राज्यों में बटा हुआ था। राजनीतिक कमजोरी बढ़ रही थी। उत्तर भारत में तुर्क आक्रमणकारी प्रवेश कर रहे थे। उनमें से एक था मोहम्मद बख्तियार खिलजी। खिलजी मूल रूप से एक सैनिक था, लेकिन उसके अंदर सत्ता की भूख थी। वह अपनी ताकत दिखाना चाहता था। वह जानता था कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं, बल्कि उसका ज्ञान और संस्कृति है। कहते हैं एक बार खिलजी गंभीर रूप से बीमार पड़ा। उसके दरबार के वैद्य और हकीम उसे ठीक नहीं कर सके। तब किसी ने उसे सलाह दी कि नालंदा के आचार्यों के पास जाओ। खिलजी को यह बात पसंद नहीं आई। उसके अहंकार को ठेस लगी कि वह काफिरों के पास जाए, लेकिन बीमारी ने उसे मजबूर कर दिया। वह नालंदा पहुंचा। वहां के आचार्य ने बिना भेदभाव के उपचार किया। सनातन धर्म का मूल यही है, शत्रु भी आए तो उसकी सहायता करो। कुछ ही दिनों में खिलजी ठीक हो गया। लेकिन यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। खिलजी के मन में कृतज्ञता नहीं, बल्कि ईर्ष्या पैदा हो गई। उसे लगा यदि यह ज्ञान और परंपरा इतनी शक्तिशाली है तो यह उसकी सत्ता के लिए खतरा हो सकता है। उसने सोचा भारत को जीतना है तो पहले उसकी आत्मा को तोड़ना होगा। और भारत की आत्मा क्या थी? उसकी संस्कृति, उसका धर्म, उसका ज्ञान। कहते हैं खिलजी ने वापस जाकर योजना बनाई। उसने एक छोटी सी सेना तैयार की और बिहार की ओर बढ़ा। उस समय नालंदा के पास कोई सेना नहीं थी, क्योंकि सनातन परंपरा में ज्ञान का स्थान युद्ध से ऊपर था। जब खिलजी नालंदा पहुंचा, वहां के भिक्षुओं और आचार्यों निहत्थे थे। वे युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। वे तो केवल साधना, अध्ययन और अध्यापन में लगे थे। खिलजी की सेना ने हमला कर दिया। हजारों विद्यार्थियों और आचार्यों की हत्या कर दी गई। कई लोग भाग नहीं सके और फिर इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना हुई। नालंदा के पुस्तकालयों में आग लगा दी गई। कहते हैं वह आग कई महीनों तक जलती रही, क्योंकि वहाँ इतने ग्रंथ थे कि वे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सोचिए, कितनी बड़ी सभ्यता, इतना बड़ा विज्ञान, कितनी बड़ी खोज उस आग में नष्ट हो गई होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, खिलजी ने नालंदा को क्यों जलाया? क्या वह केवल लूट थी? क्या वह केवल आक्रमण था? या इसके पीछे कुछ और था? इसका उत्तर हमें सनातन धर्म की महानता में मिलता है। सनातन धर्म किसी पर आक्रमण नहीं करता, लेकिन वह ज्ञान से दुनिया को जीतता है। और यही बात कई आक्रमणकारियों को खटकती थी। जब तक भारत ज्ञान का केंद्र था, तब तक वह आत्मिक रूप से अजेय था। नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह भारत की आत्मा थी। खिलजी समझ गया कि यदि यह केंद्र नष्ट हो गया तो भारत कमजोर हो जाएगा। जब नालंदा जला तो पूरे भारत में भय और दुख की लहर फैल गई। लोग सोचने लगे कि अब ज्ञान की वह धारा समाप्त हो जाएगी जिसने हजारों वर्षों तक भारत को विश्व का गुरु बनाया था। लेकिन सनातन परंपरा की शक्ति ही यही है कि वह संकट को अवसर में बदल देती है। नालंदा के कई विद्वान उस हमले से बच निकले। वे अपने साथ केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि ज्ञान
की परंपरा लेकर गए। उन्होंने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। तिब्बत, नेपाल और भूटान जैसे क्षेत्रों में उन्होंने शिक्षा और साधना की नई परंपरा स्थापित की। यही कारण है कि आज भी तिब्बती बौद्ध परंपरा में भारतीय गुरुओं का इतना सम्मान किया जाता है। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि कई दुर्लभ ग्रंथ तिब्बत और चीन में सुरक्षित रखे गए हैं, जो आज भी शोध का विषय है। यह सनातन संस्कृति की उस दूरदृष्टि का परिणाम था जिसमें ज्ञान को केवल एक स्थान पर सीमित नहीं रखा जाता था। दोस्तों, सनातन धर्म एक महान सिद्धांत है, वसुवधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ है कि पूरा विश्व एक परिवार है। यही कारण था कि भारत के आचार्य कभी भी ज्ञान को छिपाते नहीं थे, वे उसे पूरी मानवता के लिए बांटते थे। नालंदा का विनाश इस बात का प्रतीक था कि अज्ञान हमेशा ज्ञान से डरता है। जब किसी को लगता है कि वह विचारों से नहीं जीत सकता तो वह हिंसा का सहारा लेता है, लेकिन सनातन परंपरा ने हिंसा का उत्तर हिंसा से नहीं दिया, उसने धैर्य, सहिष्णुता और ज्ञान से उत्तर दिया। यही कारण है कि भारत ने पुनः स्वयं को खड़ा किया। मध्यकाल में जब विदेशी आक्रमण जारी रहे, तब भारत के संतों और आचार्यों ने समाज को टूटने नहीं दिया। उन्होंने लोगों को उनकी जड़ों से जोड़े रखा। भक्ति आंदोलन इसी का परिणाम था। यह आंदोलन केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण भी था। कबीर, तुलसी, मीरा, सुर जैसे संतों ने समाज को प्रेम और एकता का संदेश दिया। उन्होंने यह बताया कि ईश्वर मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि मानव के हृदय में है। इस प्रकार ज्ञान की परंपरा एक नए रूप से सामने आई। यह विश्वविद्यालयों से निकलकर जन जन तक पहुंच गई। यह भी एक कारण है कि भारत की संस्कृति इतनी मजबूत रही। दोस्तों, यदि हम इतिहास को गहराई से देखें तो देख पाएंगे कि नालंदा का विनाश एक मोड़ था। इसके बाद भारत ने केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि आत्मरक्षा के महत्व को भी समझा। राजपूतों, मराठों और सिखों ने अपनी वीरता से संस्कृति की रक्षा की। गुरु गोविंद सिंह और उनके पुत्रों का बलिदान इसका उदाहरण है। उन्होंने यह दिखाया कि जब धर्म और संस्कृति पर संकट हो तो रक्षा भी आवश्यक है। सनातन धर्म केवल शांति की बात नहीं करता बल्कि धर्म की रक्षा का भी संदेश देता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। इसलिए भारत ने समय के साथ संत और सैनिक दोनों को जन्म दिया। दोस्तों, नालंदा का प्रभाव केवल अतीत तक सीमित नहीं रहा। आज भी जब हम शिक्षा, शोध और ज्ञान की बातें करते हैं तो नालंदा का नाम प्रेरणा देता है। 21वीं सदी में भारत ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किया। यह केवल एक भवन नहीं बल्कि उस महान परंपरा का पुनर्जागरण है। दुनिया के कई देश इस परियोजना से जुड़े हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत की ज्ञान परंपरा आज भी विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। आज योग, आयुर्वेद, ध्यान और भारतीय दर्शन पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। लोग मानसिक शांति और संतुलन के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। यह वही सनातन संस्कृति है जिसे कभी नष्ट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन इतिहास गवाह है कि सत्य और ज्ञान को कोई भी शक्ति हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर सकती। दोस्तों, हमें यह समझना चाहिए कि नालंदा की कहानी केवल दुख की नहीं बल्कि जागरण की कहानी है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी विरासत को पहचानें, अपने ज्ञान को सुरक्षित रखें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। आज का युवा यदि अपने इतिहास को जान ले तो उसके अंदर आत्मविश्वास और गौरव स्वतः आ जाएगा। हमें यह भी समझना चाहिए कि शिक्षा केवल डिग्री नहीं बल्कि चरित्र और संस्कृति का निर्माण करती है। यही नालंदा की सबसे बड़ी सीख थी। नालंदा ने हमें सिखाया कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। धन, सत्ता और सेवा समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन ज्ञान अमर रहता है। खिलजी जैसे आक्रमणकारी इतिहास में केवल एक नाम बनकर रह जाते हैं, लेकिन ज्ञान और संस्कृति युगों युगों तक जीवित रहते हैं। आज जब हम आधुनिक भारत को देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि हम फिर से विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें केवल तकनीक को नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और मूल्यों को भी अपनाना होगा। दोस्तों, यदि हम नालंदा की इस घटना से सीख लें तो कोई भी शक्ति हमें कमजोर नहीं कर सकती। यही सनातन धर्म की महानता है। वह हर बार संकट से उभर कर और मजबूत हो जाता है। इसलिए आइए संकल्प लें कि हम ज्ञान को बढ़ाएंगे, संस्कृति का सम्मान करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित कराएंगे। यदि यह कहानी आपके अंदर गर्व और प्रेरणा जगाती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एवं ऐसे ही स्टोरीज के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।